चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, गुणनखंड हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 10ab² प्लस 30a²b। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4a³ माइनस 6a² प्लस कितना 14a² कितना है 4 है। तो बिल्कुल बेसिक से हम गुणनखंड सीखना शुरू करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 10ab² प्लस कितना 30a² कितना b है। तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले 10ab², तो 10 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे। अगर 10 के बदला यहाँ पे 40 भी रहता, 50 भी रहता तो उसका भी यही काम करते। तो 10 का हम पहले लघुत्तम लेंगे। तो 2 से दिए तो 2 पचे कितना 10, 2 पचे कितना 10, अब 5 का कितना 5 1। तो 2 का अगर लघुत्तम 10 का लघुत्तम लिए तो कितना आया, 2 गुना 5 गुना कितना 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 का लघुत्तम कितना आया, 2 गुना 5 गुना 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए, तो इस बीच में अगर यहाँ पे मान लिया जाए 5a लिखल है तो इस बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा। इस बीच में कुछ नहीं होगा, 5 और a के बीच अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा। इसके आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इतना बात तो हम लोगों को पता है। तो 10a, इस बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, तो a लिख दिए। अब b² है तो b² को हम b गुना क्या b लिख सकते हैं। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो b का पावर कितना हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना b²। तो b² को हम b गुना b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए, b गुना b। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद 30 का, तो 30 का भी हम वही काम करेंगे। 30 का क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे। अगर 30 का लघुत्तम लेते हैं तो 2 से कितना 15, फिर कितना 3 से 3 पचे 15, 5 का कितना 5। तो 30 का लघुत्तम लिए तो कितना आया, 2 गुना 3 गुना कितना 5। तो लिख दिए 2 गुना 3 गुना कितना 5। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और a² को a गुना a लिख सकते हैं। इसके बाद क्या, फिर क्या है, b है तो गुना कितना b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, अगर इस यहाँ से अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, 2 ये लेना है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे भी कितना है 5 है। तो 5 को क्या किए, फिर से कॉमन ले लिए 5। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है, a है। अब यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे भी क्या है, b है। जो सब मिलते जाएगा उसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी क्या है, b है, और यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, b और है नहीं है। तो b क्या करेंगे, कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज सब आया, तो 2 आया, 2 इधर भी था 2 इधर भी था, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। बीच में गुने का चिन्ह है तो गुने का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5 है, तो 5 क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है, a है, तो बीच में गुने का चिन्ह है तो गुने का चिन्ह दे दिए a। यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो b क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब जब सारा चीज कॉमन ले लिए, इसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठ लगा देंगे। अब यहाँ पे बच कोची गया, ये चीज हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या बच गया, b, और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे कितना बचा है, 3 बचा है। और क्या बचा है, a बचा है, तो गुना क्या a। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अब गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो गया 10 a और कितना b। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, b प्लस 3a को गुना किए तो कितना 3a। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया वो सही है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर वैसे यही हो गया।
अब इस चीज को हमको चेक करना है। तो 10ab को क्या करेंगे, ये क्या है, मैथ के भाषा में पढ़ेंगे तो ये क्या है, कोष्ठ है। अपना भाषा में ये क्या होता है, फटका। फटक का क्या मतलब होता है, गुना। तो 10ab को क्या करेंगे, b से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10ab को अगर मान लिया जाए, 10ab को क्या करेंगे, b से गुना करेंगे। तो b से गुना करेंगे तो 10ab² हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10ab²। अब फिर से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, 3ab को क्या करेंगे, सॉरी 10ab को फिर से क्या करेंगे, 3a से गुना करेंगे। क्या, 3a से गुना करेंगे। तो 10 दिया कितना हो गया, 30। 10 दिया कितना, 30। a को गुना किए तो a²b। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30a²b। जितना मेरा क्वेश्चन था 10ab² प्लस कितना 30a²b, उतना आ गया। इसका मतलब हम जो ये सोल्व किए वो क्या है, सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4a का पावर 3 माइनस 6a का पावर 2 प्लस कितना 14a का पावर कितना है, 4 है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 4a का पावर 3 माइनस कितना 6a का पावर 2 प्लस कितना 14a का पावर कितना है, 4 है। तो फिर से वही काम हम करेंगे। यहाँ पे कितना है, 4a का पावर 3 है तो 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 और 2 एकान कितना 2। तो यहाँ पे हम 4 को, एक को वैसे नहीं लिखना है, तो 4 को 2 गुना 2 a का पावर 3 है तो यहाँ पे गुना a लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर से 6 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 तिया 6, 3 एकान कितना 3। तो यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और फिर से क्या है, a का पावर 2 है तो a का पावर a गुना a लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब इसके बाद कितना है, 14 है। तो 14 का भी क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 2 7 14, 7 एकान कितना 7। तो फिर से बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए। 14 को 2 गुना 7 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे a का पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे फिर से क्या, गुना a गुना कितना a लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने लायक चीज है कि अब यहाँ पे अगर 2 यहाँ से अगर ले रहे हैं तो यहाँ से भी हमको 2 ये लेना है कॉमन, यहाँ से भी क्या करना है, 2 ये कॉमन लेना है। तो चलिए 2 को देखते हैं। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 क्या है, यहाँ पे भी है। तो बराबर का चिन्ह दे करके 2 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। फिर से यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है, a है। तो तीनों में a है तो गुना क्या करेंगे, गुना क्या करेंगे, a लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, गुना क्या, फिर से a। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे भी है। तो अगर एक में भी नहीं है तो क्या करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। अब इसके बाद क्या बच रहा है, a। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर 3 है तो 3 इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 किसी में नहीं है, तो अब कोई चीज कॉमन नहीं होगा। फिर से क्या करेंगे, कोष्ठ लगा देंगे। तो यहाँ पे कोई चीज बच गया, तो 2 गुना a, तो 2 गुना a बच गया। फिर से क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है तो 3 लिख दिए। अब फिर से क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 और क्या बच रहा है, a गुना a, तो गुना a गुना क्या, a लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 2 और a को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a² इंटू 2
ए माइनस 3 प्लस कितना 7a²। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब ये मैं बनाया हूं वो सही है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 2a² को क्या करेंगे 2a से गुना करेंगे तो कितना 4, a का पावर कितना हो गया 3। अब फिर इस क्या करेंगे, इस 2a² से -3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6a²। इसके बाद फिर इस 2 से इसमें गुना करेंगे 7a² में तो प्लस 7 दूना कितना 14, a का पावर 2, a का पावर 2, a का पावर कितना 4। यही क्या हो गया आंसर। ये जो सवाल था मेरा 4a का पावर 3, इसके बाद माइनस 6a का पावर 2 प्लस 14a का पावर 4। तो जितना मेरा सवाल था उतना प्रूफ हो गया। इसका मतलब हम जो ये बनाए हैं बिल्कुल सही है। चलिए।